तो हम लोग आइए क्लास 8 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमने पीछे क्वेश्चन 12 तक सॉल्व किया था। अब आइए हम लोग आज क्वेश्चन 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया 5x माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1/30। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा का बेसिक रूल फॉलो करते हैं। a इंटू अगर हमने बार बार आपसे एग्जाम्पल बोला cx अगर लिखा हो तो सबसे पहले आप ab लिख लें और ab प्लस acx और इस रूल को फॉलो करें। उसके बाद अगर ऐसे हम लोग देखते हैं तो उसके बाद 5x प्लस और माइनस माइनस एक्स बाई 3 और माइनस 1/3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6x प्लस 1/30 6x प्लस 6 इंटू 1/30। तो इस अगर हम लोग ऐसे देखें तो 5x माइनस एक्स बाई 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 6x प्लस 1/5। आप वेरिएबल वाले यानी x वाले पार्ट को एक साइड रखें और नंबर वाले पार्ट को एक साइड ले जाएं, यानी 5x माइनस एक्स बाई 3 माइनस 6x इक्वल टू 1/5 प्लस 1/3। 5 और 3 का 15 आ गया। 5 और 15 कितना बार में? 3 बार में। और 3 और 15 कितना बार में? 5 बार में। यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आपका आ गया 3, तो 5 3 या 15x माइनस x माइनस 18x। तो सबसे पहले 15 में से 18 का तो आपका आ गया -3, क्योंकि बड़ा नंबर का किसका सिंबल है? माइनस का सिंबल है। तो यहाँ 15 माइनस x माइनस 14x, तो आप 15 में से 1 गया तो आप क्या लिख सकते हैं? 14x माइनस 18x बाई 3 इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। 3 की टर्म 15 कितना बार आपका? 5 बार में। और 14 माइनस 18 कितना आ जाएगा? -4x बाई यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 ही बचा होगा 8/5 और ये आपका 8 से 2 बार में, यानी x इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -2/5। आइए हम लोग क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 माइनस 2 इंटू जेड माइनस 4/3 इक्वल टू 1/2 इंटू जेड प्लस 5। अगर ऐसा आपका सवाल है तो ऐसे सवाल के लिए आप क्या करेंगे? आप एलसीएम ले 3, तो 4 और 3 का आपको आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू जेड माइनस 4 इक्वल टू 1/2 इंटू 2z प्लस 5। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ माइनस है तो इस माइनस की मल्टीप्लिकेशन को आप अच्छे से करें। प्लस और माइनस, यहाँ जेड क्या है? किसका सिंबल है? प्लस का। और यहाँ पे क्या है? माइनस का। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लें -2z और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। और 4 2 आपका आ जाएगा 8/3 इक्वल टू 2 इंटू 2z प्लस 5। अब इस बार यहाँ कोई एक नंबर कटना, यानी यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 20। तो 20 माइनस 2z बाई 3 इक्वल टू लिख देंगे 2z प्लस 5 अपॉन में 2। तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 का इसके साथ और 3 का इसके साथ। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए, आप अपने सोल्यूशन ये ड्रॉ मत कर लीजिएगा। यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बस आपको यहाँ समझाया ऐसे करके। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 2z इक्वल टू 3 इंटू 2z प्लस 5। यहाँ पे 22 आपका आ जाएगा 40 माइनस 4z इक्वल टू 6z प्लस 15। तो 40 माइनस 15 इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ माइनस हो क्या हुआ होगा? प्लस, यानी 6z और प्लस 4z। तो 14 में से 15 का तो आपका 25 इक्वल टू 10z, यानी z इक्वल टू आपका आ जाएगा 25/10, यानी 5/2। z का वैल्यू 5/2 और इसको हम लोग 2.5 दोनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 इंटू वाई माइनस 5 माइनस 4y इक्वल टू 3 माइनस वाई माइनस 3/2। तो एक तो सबसे पहले आपके यहाँ क्वेश्चन बनाने का 2 फॉर्म है कि आप एक बार एलएचएस को सिंप्लीफाइड कर लो या फिर आरएचएस को सिंप्लीफाइड कर लो, या फिर दूसरा अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले ये करें कि जो एलएचएस का पार्ट है उसे आरएचएस तरफ ले जाएं। तो हम आपको दोनों अप्रोच में सवाल में आपको लगभग 2-3 अप्रोच बता दूंगा, जैसे सवाल आपको जो आपको तरीका पसंद है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका ये है कि 4 और इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू वाई माइनस 5 माइनस 16y इक्वल टू 2। 3 2 जा 6 माइनस वाई माइनस 3। अगेन अगर आप देखो ये नंबर इससे कटने वाला है, ये आप क्या कर दें? 2 लिख दो। तो 3y माइनस 15 माइनस 16y इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस और माइनस माइनस और माइनस प्लस। तो 3y माइनस 16y माइनस 13y माइनस 15 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस वाई हो जाएगा आपका। उसके बाद माइनस 13y माइनस 15 इक्वल टू 18 माइनस 2y और माइनस 13y प्लस 2y
इक्वल टू आपका 18 प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 33, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 11y, यानी y इक्वल टू आपका आ जाएगा 33 अपॉन 11, यानी y इक्वल टू -3। ये तो रहा आपका पहला तरीका, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 16 का सोल्यूशन के लिए आप ऐसे करें कि 8x - 3 = 2। तो सबसे पहले आप ऐसा अगर कभी सॉल्व होता है क्रॉस, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिखा गया होगा, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8x - 3 = 2 × 3x हुआ होगा, और 8x - 3 = 6x हुआ होगा, 8x - 6x = 3 हुआ होगा, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2x = क्या हुआ होगा 3, और x = आपका आया होगा 3/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आया होगा। उसके बाद 17 सेम वही सवाल है। तो आप सबसे पहले अगर आपने 16 को समझ लिया है तो आप वीडियो को पॉज कर 17 को सॉल्व करें। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं तो 1। तो 9x = 15 × 7 - 6x। तो 9x = कितना आ जाएगा, 15 × 105 माइनस 15 6 जा 90x। तो 90x, और यहाँ इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा 9x प्लस 90x = आपका हो जाएगा 105, यानी 99x = क्या लिख सकते हैं 105, यानी x = हम लोग क्या लिख सकते हैं 105, या हम लोग लिख सकते हैं 105 अपॉन में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 99। तो 99 हो गया, आप 3 के टेबल से कटा लें, 3 टेबल से 3 बार में, और ये 35 अपॉन आपका आ जाएगा 33। ये आपका आंसर आ जाएगा, तो 35 अपॉन 33। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो 18 19 क्वेश्चन के लिए आप देखें, ये भी आपका सेम कॉन्सेप्ट 16 और 20 की तरह है। तो मैं तो आपको सबसे यही सजेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पॉज करें और एक बार अपने खुद से सॉल्व करके देखना आप कितना चीजों को समझ पाया है। तो आपने सॉल्व कर लिया, आंसर को मैच कीजिएगा, 4/1 हो जाएगा। तो 1 यानी 3x = आपका आ जाएगा -4 × 5x + 2। तो 3x = -5 4 = 20x और -8। 3x + 20x = -8 आपका हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 20। 3x = -8, यानी x = आपका आ जाएगा -8/23। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। 19 के लिए आप वही काम करें, यहाँ पे क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 9 का इसके साथ और 7 का इसके साथ। तो 9 × 6y - 5 = 7 × 2 = 14y, 9 6 जा 54y हो जाएगा, और -9 5 जा 45 = 14y। तो अगेन आप वही काम करें, 45 माइनस हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लस, और प्लस 14 तरह क्या हो जाएगा माइनस। तो 54y - 14y = लिख लिया 45, और उसके बाद 54 में से 14 जाता है आपका 0, और आपका आ जाएगा 40, यानी 40y = 45, यानी y = आपका आ जाएगा 45/40, यानी आपका हो जाएगा 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40, y = आपका आ जाएगा 9/8। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन 20 21 को सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगेन वही 16 to 21 लगभग एक ही कॉन्सेप्ट मुझे क्वेश्चन लग रहा है, और आपको वही लग रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन। तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो आप एक बार देख लें 5 × 2 - 9z = 4 × 17 - 4z। तो 5 2 जा 10 - 18z = 17 4 जा 68 - 16z हो जाएगा आपका। उसके साथ आप -18z + 16z = 68 - 10 आपका हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 58, और यहाँ क्या हो जाएगा -2z, क्योंकि बड़ा नंबर का आएगा माइनस का सिंबल और छोटे नंबर का आएगा प्लस का सिंबल। तो z = आपका हो जाएगा 29, z = यहाँ पे आ जाएगा 29। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन 21 को सॉल्व करते हैं। अगेन आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपने वीडियो पॉज कर लिया, ऑन कीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिलाइए। 4 × 4x + 7 = 9 - 3x। यहाँ 1 है तो 1 का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई तो सेम क्वांटिटी लेके आता है। 4 4 जा 16x + 3 4 जा 28 = 9 - 3x आ जाएगा। तो 16x माइनस तेरा क्या क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, यानी 16x + 3x = 9 - 28।
तो आपका हो जाएगा 19 माइनस 19 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना 16 प्लस 3 आपका हो जाएगा 19x, यानी x इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 19, यानी x